नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। सीएम योगी को धमकी देने वाला गिरफ्तार। बम से उड़ाने की दी थी धमकी। लखनऊ साइबर सेल ने आरोपी को किया। राजस्थान के भरतपुर से सरफराज गिरफ्तार। यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर दी थी धमकी। सुशांत दर्ज हुई थी एफआईआर। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। तो सीएम योगी को धमकी देने वाला गिरफ्तार और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि सीएम योगी को धमकी देने वाला गिरफ्तार। बम से उड़ाने की सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दी थी। वृंदावन में रक्षाबंधन के बाद श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। रक्षाबंधन के बाद छुट्टी के चलते दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और आसपास के जनपदों से श्रद्धालुओं का वृंदावन में आना जारी है। वृंदावन में जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के साथ ही कई मंदिरों में दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन इससे स्थानीय लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा मथुरा वन मुख्य मार्ग पर देखने को मिला, जहां कई घंटे जाम लगा रहा, जिससे चौराहे के चारों तरफ वाहनों लंबी कतारें लग गई और ट्रैफिक जाम के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। यूपी एटीएस को मिली कामयाबी। संदिग्ध आतंकी कानपुर से गिरफ्तार। आतंकी के जैश ए मोहम्मद से है संबंध। वर्चुअल आईडी बनाने में एक्सपर्ट है सैफुल्ला। लगभग 50 वर्चुअल आईडी बना चुका है आतंकी। स्थायी तौर पर मोतिहारी बिहार का रहने वाला है सैफुल्ला। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आतंकी को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। लगभग 50 वर्चुअल आईडी बना चुका है ये आतंकी। यूपी एटीएस को मिली कामयाबी। लखनऊ से ये बड़ी खबर। संदिग्ध आतंकी कानपुर से गिरफ्तार। आतंकी के जैश ए मोहम्मद से संबंध है। वर्चुअल आईडी बनाने में एक्सपर्ट है सैफुल्ला। अब तक आपको बता दें कि 50 आईडी वर्चुअल आईडी बना चुका है सैफुल्ला। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इस आतंकी को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया और पूछताछ इससे की जा रही है। आखिर क्या कुछ मंसूबे इसके थे और इस तरीके से क्या कुछ प्लानिंग थी, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए पूछताछ इस आतंकी यूपी एटीएस कर रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की सभी जेल में झंडारोहण कार्यक्रम होगा और इस बार सभी बैरक में बंदी झंडारोहण करेंगे। लखनऊ में इसकी जानकारी देते हुए कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हर तिरंगा अभियान के आह्वान को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया है। हमारे देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी का जो है कि हर घर तिरंगा आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश और पूरा प्रदेश तिरंगामय होकर के बनाए, उसी में हमारा होमगार्ड विभाग कारागार विभाग की पूरी तरह से सहभागिता है। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस वक्त जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और लखनऊ में भी तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। मदरसा के छात्र यात्रा में शामिल हुए और राज्य मंत्री दानिश आजाद भी इस यात्रा में शामिल हुए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुस्लिम समाज ने निकाली तिरंगा यात्रा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत लगातार रैलियां निकाली और एक और मुस्लिम समाज की तरफ से तिरंगा यात्रा। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बूस्टर डोज कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन ने किया है आयोजन। बुजुर्ग महिलाओं ने लगवाई बूस्टर डोज, बच्चों ने भी लगवाई बूस्टर डोज। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने।
बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन कार्यक्रम का आयोजन किया है। बुजुर्ग महिलाओं ने बूस्टर डोज लगवाई है, बच्चों ने भी लगवाई बूस्टर डोज। तो ये बड़ी और अहम खबर लखनऊ से, बूस्टर डोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस आयोजन बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन की तरफ से रखा गया है। बुजुर्ग महिलाओं ने बूस्टर डोज लगवाई, इतना ही नहीं बच्चों ने भी बूस्टर डोज लगवाई। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बूस्टर डोज लगवाई जा रही है और बढ़ चढ़कर इसमें चाहे वो बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हो, सभी हिस्सा ले रहे हैं और बूस्टर डोज कार्यक्रम में भाग लेकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। लखनऊ के केसरबाग सफेद बारादरी में रक्षाबंधन और गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आर्टिजन एंड वीवर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 10 दिवसीय हस्तशिल्पी कॉटन सिल्क प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन व्यापारी नेता संदीप बंसल और अभिनेता मोहनीश अहमद ने किया। इस प्रदर्शनी में कई राज्यों से आए प्रतिभागियों ने लगभग 65 स्टॉल लगाए। प्रदर्शनी में कर्नाटक की कांचीवरम साड़ी मुख्य आकर्षण बनी रही, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए थी। प्रदर्शनी में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कर्नाटक की जो आनंद आ रहा है इसको देख करके कि इस तरह की प्रदर्शनियां निरंतर लगती रही, जो वहां के उत्पाद हैं वो आगे बढ़ें। जब ये प्रदर्शनी पंजाब में लगेगी, गुजरात में लगेगी, कर्नाटक में लगेगी, तो उत्तर प्रदेश का भी जो प्रोडक्ट है उसको बढ़ोतरी मिलेगी। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव पर पूरा देश राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति के गीतों से झूम रहा है। रायबरेली के बछरावा कस्बे में आयकर विभाग और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में एक विशाल तिरंगा किया गया। ये यात्रा कस्बे के मुख्य चौराहे से शुरू हुई और रेलवे स्टेशन पर इसका समापन हुआ और लोगों को हर घर तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया गया। यहाँ से बस अड्डे से शुरू होगी और गांधी इंटर कॉलेज तक जाएगी, फिर वापस महाराष्ट्र रोड तक और फिर वापस यहाँ आके समाप्त। ये राज्य कर विभाग, वाणिज्य कर विभाग के सौजन्य से है और ये पूरे जनपद में विभिन्न स्थान 17 तारीख का हमारा प्रोग्राम है। 11, 12, 13 हम लालगंज तहसील में और ऊंचाहार तहसील में आयोजित किए। आज महाराजगंज तहसील में बछरावा स्थान को चुना गया। जाएगी गांधी विद्यालय तक और गांधी विद्यालय से लौट करके महाराजगंज रोड पर फिर आकर के यहीं समाप्त की जाएगी चौराहे पर। ये तिरंगा यात्रा आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें सभी देशवासी बहुत धूमधाम से अपना पर्व मना रहे हैं। नोएडा में एक ई रिक्शा महिला से टच हो गया, जिस पर महिला ने ई रिक्शा चालक की बेरहमी से पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि महिला ने ई रिक्शा चालक को रोका और फिर उसे कार के पास लाकर थप्पड़ों की बरसात कर दी। इस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी महिला को रोकने की कोशिश नहीं की। इस दौरान ई रिक्शा चालक महिला से कुछ भी नहीं बोलता और बस उसे पिटता रहता है। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा चालक को इस तरह थप्पड़ मारने वाली महिला बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्य है। फिलहाल पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ ठाकुरगंज वंशी विहार कॉलोनी में रंग मिलाकर गोल्डन और गार्डन फ्रेश नाम की चाय बनाने वाले प्रतिष्ठान पर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में रंग चाय और चाय की पत्ती सील की और उनके विभाग ने करीब 1 लाख रुपए कीमत की 450 ग्राम चाय, 10,000 रुपए कीमत का 95 ग्राम तो छापेमारी यहां पर की गई।
मथुरा के गोपी कृष्ण नर्सिंग होम में एक महिला को डिलीवरी के बाद सही इलाज न मिलने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अजय नगर निवासी सचिन ने रश्मि को जनरलगंज के गोपी कृष्ण नर्सिंग होम में बच्चे की डिलीवरी के लिए भर्ती कराया था। परिजनों ने बताया कि रश्मि ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन रात को अचानक रश्मि की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने डॉक्टर को रश्मि की बिगड़ती हालत के बारे में बताया तो वो नहीं आए और रश्मि को समय पर इलाज न मिलने से उनकी मौत हो गई। और अब डॉक्टर परिजनों को 5 लाख रुपए देने की बात कहकर उन पर मामले को दबाने का दबाव बना रहे हैं। सूचना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पेशेंट हमारे आई थी, उनका बीपी बहुत हाई था, उनको ऑपरेशन की सलाह दी गई और उनको उनसे साइन लिए गए, उनसे बाकायदा लिखवा दिया गया, सभी प्रकार के खतरे उनको बताया, उन खतरों पर उनके साइन है। उन्हें बताया गया कि उनको दौरे वगैरह पड़ सकती हैं, बीपी हाई हो सकता है, ब्लीडिंग हाई हो सकती है। उनको ये कहा गया अगर कहीं और ऑपरेशन करना चाहते हैं आप लेके जा सकते हैं। तब तो उन्होंने कहा कि नहीं यहीं पे करिए, यहीं पे करिए। ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन भी बढ़िया हुआ। फिर एकदम रात तक पेशेंट बढ़िया रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 5 बजे स्टाफ का फोन आया कि पेशेंट को दौरे पड़ रहे हैं। उसमें जांच में उन्होंने ऑपरेशन बोल दिया कि 12 घंटे या 24 घंटे में ऑपरेशन कराने में सुरक्षित हो जाएंगे। मैं 2:30 बजे हमने ऑपरेशन भी करा लिया है, लड़की हुई उन पर, लड़की होने का बच्चा भी बढ़िया, अच्छा भी बढ़िया है। अब रात में तबीयत खराब हुई है इनकी 2:30-3 बजे लगभग। अब हम ये सब सो रहे थे, यहाँ पर कोई नहीं जग रहा था। मेडिकल वाले ये आई है जग के इनको मैडम आ रही हैं तो ये बोले वो तो दर्द सहन करना पड़ेगा। करीब 1-1.5 घंटे ऐसे निकाल दिया उन्होंने। बुलंदशहर में एक युवक ने घेर में लेटे युवक को गोली मार दी, जिसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने कोतवाली अनूप शहर का घेराव किया। पुलिस आरोपी फयाज को गिरफ्तार कर घटना की तह तक पहुंचने में जुटी हुई है। परिजनों का आरोप है कि पुरुषोत्तम को गांव के ही फयाज ने तमंचे से गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है। रिमझिम फैक्ट्री में मजदूर की हुई मौत, मजदूर की क्रेन से गिरकर हुई मौत। बीती रात काम करते समय हुआ यह हादसा। परिजनों ने फैक्ट्री गेट में शव रखकर किया हंगामा। पुलिस ने मामला शांत कराया। सुमेरपुर थाना क्षेत्र की फैक्ट्री एरिया का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि मजदूर की मौत हो गई, काम करते समय ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि रिमझिम फैक्ट्री में मजदूर की मौत हुई है। हमीरपुर से ये बड़ी खबर, मजदूर की क्रेन से गिरकर हुई है मौत। बीती रात काम करते समय ये हादसा हुआ जब मजदूर की मौत हुई। परिजनों ने फैक्ट्री गेट पर शव रखकर हंगामा किया। सुमेरपुर थाना क्षेत्र की फैक्ट्री ये हादसा हुआ। उस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। मजदूर की काम करते समय मृत्यु हो गई, क्रेन से गिरकर बताया जा रहा है कि मौत हुई है। घटना ये हुई है कि जो है यहाँ ये भरवा सुमेरपुर में नौकरी करते थे फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में ही उनकी डेथ हो गई। और जिस कारण ये लोग देर से बताया और 2 बजे रात को खबर दिए, तो ये जब कानपुर रिफर किए हैं तो वहाँ लेके जब आए हैं तो वो मरे हुए थे गाड़ी के अंदर। सराहा धर्मपुर के निवासी हैं, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट, और उसमें रिमझिम में काम करते थे, इलेक्ट्रीशियन थे। कार रात की ड्यूटी में ये हादसा हुआ। नोएडा के थाना फेज 1 पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल सेक्टर 15A केपी टावर के सामने पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पैर में गोली लगने से एक लुटेरा घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक बाइक, लूट के फोन और अवैध असला बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। गोल चक्कर जो है उसके द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तब तक ये व्यक्ति आता दिखाई दिया और रोकने का इशारा किया गया तो ये नहीं रोका, भागा। इन्होंने पीछा किया और बाकी पुलिस टीम को भी जानकारी हुई, वो भी पीछा करने लगे। यहाँ सेक्टर 15 के पास जब जगह नहीं भाग पाएंगे तो उसमें एक दूसरे स्थान पर गाड़ी चढ़ाई, एक पार्किंग हुआ है और इसके अंदर ये गाड़ी घुसेड़ ले गया है, लेकिन ये आगे से बंद था, इससे भाग नहीं पाया। पुलिस टीम भी पीछे दौड़ के आई, इसके द्वारा फायर किया गया। जवाबी फायरिंग में ये घायल हुआ है।
बाइक, फोन, अवैध असला पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस और बदमाशों के बीच दरअसल मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में वहीं बाइक रैली के समापन समारोह में प्रतिभाग करते सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको लिए चलते हैं लखनऊ। विभाग के द्वारा आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव तिरंगा मार्च कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तिरंगा मार्च बाइक रैली का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने रैली को रवाना किया। यह अपने आप में हर नागरिक की उपस्थिति से यह उत्सव एक राष्ट्रीय उत्सव हो चुका है और धन्यवाद दूंगा मैं होमगार्ड ने विकास खंड स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक इस बृहद जागरूकता मार्च के माध्यम से राष्ट्रीयता का भाव प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए जो कार्य किया है, आज यहां पर तिरंगा मार्च के माध्यम से उसकी एक झलक हमें भी देखने को मिली है। भारत के हर नागरिक का अपना दायित्व है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है क्या है, हमारी जो अस्मिता है वह इसलिए है क्योंकि यह देश है। हम सुरक्षित हैं इसलिए क्योंकि हमारा देश सुरक्षित है। हम इसलिए क्योंकि हमारा देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खुशहाली के मार्ग पर तेजी के साथ आगे है। भारत के अंदर हर व्यक्ति के मन में उत्साह और उमंग है, इसलिए क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के साथ हर व्यक्ति को जोड़ने का जो कार्य, यह आजादी का अमृत महोत्सव उस बात का प्रमाण हम सबके सामने है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से दुनिया की इस सबसे बड़े लोकतंत्र को बचाने के लिए जो प्रयास हुए वे अभिनंदनीय है। हर तबके का अपना योगदान है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हेल्थ वर्कर्स अपनी जगह काम कर, प्रशासन, शासन, पुलिस के कार्मिक, होमगार्ड्स के जवान, और समाज के अलग अलग तबके के लोगों के द्वारा जो कार्य किया गया,
इस सदी के सबसे बड़ी महामारी के संकट के दौरान वह दुनिया के सामने एक उदाहरण बना है। और आज जब हम सब इस कोरोना महामारी के कई चरणों के जो वेव्स थी उन सबको रोक करके, नियंत्रित करके हर व्यक्ति के जीवन और जीविका को गारंटी दे रहे हैं, उसकी सुरक्षित की गारंटी दे रहे हैं, उन स्थितियों में आजादी का अमृत महोत्सव हम सब के लिए एक नए उज्जवल भविष्य की तस्वीर भी प्रस्तुत कर रहा है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 11 से लेकर के 17 अगस्त के बीच अमृत महोत्सव सप्ताह का आयोजन पूरे देश के अंदर आयोजित है। और स्वाभाविक रूप से देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें भी थी। मुझे प्रसन्नता है, समाज का हर तबका बढ़ चढ़ करके इस पूरे कार्यक्रम में भागीदार बन रहा है। क्या सरकार के मंत्रियों या प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हो या एक जवान, और ऐसे ही होमगार्ड विभाग में भी हर एक स्तर पर हर व्यक्ति स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आजादी के अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दिया है। प्रभात फेरियां निकाली गई, तिरंगा यात्राएं निकाली गई। 13 से 15 के बीच हर घर तिरंगा के अभियान के साथ हर नागरिक जुड़ रहा है। तो आज 14 विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में भी प्रदेश के सभी 75 जनपदों में मौन मार्च आजादी की उस विभाजन की त्रासदी को स्मरण करते हुए उस एग्जीबिशन के साथ जुड़ने के लिए आज सायंकाल 5:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे के बीच हर जनपद में यह मार्च निकाला जाएगा। यानी यह कार्यक्रम इस बात की गवाही दे रहा है कि हम क्रमबद्ध तरीके से इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ रहे हैं। कल देश की आजादी का अमृत महोत्सव उल्लास और उमंग के साथ पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर मनाया जाएगा। लगातार कार्यक्रम चलेंगे। सरकारी भवनों को जिस प्रकार से डायनेमिक फसाड लाइटिंग के साथ जोड़ा गया वह दर्शनीय है। प्रधानमंत्री जी ने आगामी 25 वर्षों के लिए एक अमृतकाल हम सबके सामने निर्धारित किया है कि आगामी 25 वर्ष की हमारी कार्य योजना क्या होगी, हमें अपने भारत को कहां ले जाना है। एक समृद्ध और सुरक्षित भारत के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करना होगा, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। ईमानदारी के साथ किए गए प्रयास उतने ही सार्थक परिणाम हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। और इसीलिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए, जब आपने ब्लॉक स्तर से लेकर के प्रदेश स्तरीय इस तिरंगा मार्च के माध्यम से आप सब होमगार्ड के 90,000 जवान और उनके परिवारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।